ओम शांति। पूर्व सत्र में योग का आधार आत्म स्मृति के संबंध में हमने बात की थी। हम कह सकते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, मन की चंचलता का मूल कारण है। इसलिए अगर हम अपने मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, उसकी याद में हम एकाग्र होना चाहते हैं, तो हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, देहभान को मिटाने की आवश्यकता है। कॉन्शियसनेस को चेंज करने की आवश्यकता है। देहभान में रहने के कारण ही बहुत जल्दी हमारा मन देह संबंधों में, दुनियावी प्रवृत्तियों में चला जाता है। इसलिए हमें योगी बनने के लिए दुनिया छोड़ने की, दुनिया से दूर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु देहभान से न्यारा होने की आवश्यकता है। और उसके लिए भी बहुत सहज विधि है। देह को कष्ट देने की भी जरूरत नहीं है। हम देह दमन की क्रियाएं करते हैं कि देहभान मिट जाए, लेकिन हमारा अनुभव ये है कि देहभान मिटाना है तो सिंपल तरीका है, हमें आत्म स्मृति में स्थित होने की आवश्यकता है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप को याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, शरीर से अलग हूँ। ये आत्म स्मृति का अभ्यास योग की आधारशिला है। अब हम ये समझेंगे कि आत्मा की शक्तियां क्या है, योग्यताएं क्या है। जैसे शरीर के बारे में हमें पता है कि शरीर 5 कर्मेंद्रियों से बना है। 5 कर्मेंद्रियों से बने ढांचे को ही शरीर कहा जाता है। आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार के समूह को कहा जाता है। जैसे कल हमने समझा था कि चैतन्यता मीन्स विचार करने की, कर्म करने की, अनुभव करने की क्षमता। तो आत्मा की विचार शक्ति को ही मन कहा जाता है। अक्सर हम कहते हैं मन नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है। मन भटकता है मीन्स क्या होता है? कोई चीज निकल कर भटकती नहीं है, लेकिन हम बैठे हैं कोई एक बात चिंतन करने के लिए और दूसरे अन्य अनेकानेक विचार आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मन भटकता है। तो आत्मा की संकल्प शक्ति को मन कहते हैं। मन का कार्य है सोचना, विचार करना।
इसलिए विचार चलते ही रहते हैं। चैतन्य मीन्स विचारशील। हम मन को मार नहीं सकते हैं, हम विचार शून्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सोचना ही चैतन्यता की निशानी है। हम विचारों की दिशा को बदल सकते हैं। तो योग में हम चिंतन की दिशा को बदलते हैं। अब तक खुद को देह समझने के कारण, देहभान में रहने के कारण हम दुनियावी बातों को सोचते रहे। अगर हम खुद को ऑब्जर्व करें तो पता चलता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा समय मन शरीर चिंतन, पर चिंतन, संसार चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में ही लगा रहता है। सकारात्मक विचार तो जैसे कि जीरो हो गए हैं। तो अब तक बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हमने इस अनमोल विचार शक्ति मन का उपयोग शरीर चिंतन, संसार चिंतन में किया। बेशक जीवन की जो आवश्यक बातें हैं, स्वास्थ्य के बारे में, नौकरी धंधे के बारे में, परिवार के बारे में, समाज संसार के बारे में जो आवश्यक है वो बातें हम अवश्य सोचें। लेकिन हम केवल आवश्यक ही नहीं सोचते हैं, हमारा काफी समय व्यर्थ नकारात्मक चिंतन में चला जाता है। तो योग में हम मन को शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, स्वचिंतन, परमात्म चिंतन में लगाते हैं। हम कह सकते हैं कि हमें मन को मारना नहीं है, सुधारना है। हमें मन को हठ क्रियाओं से उसका दमन नहीं करना है, परंतु मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर हमें मन को सुमन, श्रेष्ठ मन बनाना है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं और मन का कार्य है सोचना। अब विचार तो अनेक आते हैं, पर सभी विचार कर्म में नहीं आते। हम निर्णय करते हैं ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। मन के विचारों को समझना और उसमें से चुनना, निर्णय करना, ये बुद्धि का कार्य है। तो आत्मा की निर्णय शक्ति को, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि का कार्य है मन को कंट्रोल करना, मन के विचारों को समझना, चुनना, आखिरी निर्णय करना। इसलिए कहा जाता है कि मन घोड़े के समान चंचल है, तो बुद्धि उसकी लगाम है। पर आज बुद्धि पतित कमजोर बन गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
इसलिए हम कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट संसार बन गया है। पहले बुद्धि बिगड़ती है, बुद्धि का दुरुपयोग हम करते हैं। अगर हमें बुद्धि को शुद्ध, सत्य, शक्तिशाली बनाना है तो आवश्यक है हम बुद्धि को उस परम शक्ति परमात्मा से जोड़े जो सदा पावन है, जो सर्वशक्तिमान है। उस परम सत्य परमात्मा के चिंतन में, दर्शन में, मनन में बुद्धि को लगाए तो बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य हम बना सकते हैं। क्योंकि जीवन में कदम कदम हमें हर बात को परखना पड़ता है, हर क्षण हमें निर्णय लेना होता है, और ये बुद्धि का कार्य है। इसलिए बुद्धि को सत्य बनाना बहुत जरूरी है। भक्ति में भी हम कहते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सदमति दे भगवान। क्यों परमात्मा को ही हम कहते हैं? क्योंकि परमात्मा की याद से ही बुद्धि सत्य बनती है, विवेक सत्य बनता है। और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं। हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा में संचित होता है। बार बार उसी प्रकार के कर्म करते रहने से वो प्रभाव दृढ़ हो जाता है, जिसे स्वभाव संस्कार कहते हैं। बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि कर्म ही संस्कार बनते हैं। और आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो वो संस्कार साथ ले जाती है। जैसे संस्कार ऐसी आत्मा की गति होती है। इसलिए अगर हम संस्कारों को सुधारना चाहते हैं, हमें कर्मों को सुधारना होगा। और कर्म को सुधारना है तो हमें चिंतन को बदलना होगा। विचार कर्म का बीज है। इसलिए आज उस योग की आवश्यकता ज्यादा है जिससे मन और बुद्धि को हम शुद्ध और सत्य बना सके। ये सहज योग जिसमें मन और बुद्धि हम परमात्मा स्मृति में लगाते हैं। वर्तमान हम अपने आप को देखें तो हम सभी के संस्कार विकृत हो चुके हैं। प्रत्येक आत्मा दुखी, अशांत, तमो प्रधान बन गई है। कोई काम वासना के वश है, कोई क्रोध के वश है, कोई अभिमान के वश है। आज हम सभी आत्माओं के संस्कार बिगड़ गए। यह एक सत्य हमें और समझना है कि प्रत्येक आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध है, पवित्र है, शांत है। हमारी ओरिजिनल नेचर शांति और पवित्रता है। आज वो विकृत हो गई है।
उसके बावजूद भी आप देखिए, हरेक को जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली हम उन गुणों का स्वरूप है। शरीर से कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई युवा है, कोई बूढ़े हैं, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, कोई गुजराती है या मराठी है, कोई भारतीय है या विदेशी है। हर आत्मा को जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए, क्योंकि हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज यही है। तो योग में हमें अपनी ओरिजिनलिटी को रियलाइज करना है, रिवाइज करना है, ताकि ये अवेयरनेस बनी रहे कि शांति, सुख, आनंद, प्रेम हमारी असलियत है, हमारी मूल नेचर है। वो बाहर नहीं खोजना है, भीतर से ही विकसित करना है, और इसलिए ही आत्मस्थ होने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूंगी कि आज फिर से कुछ क्षणों के लिए हम शांति में स्थित हो जाएं और आत्मचिंतन का अभ्यास करें। चारों ओर से ध्यान हटाकर स्वयं के मस्तक बीच अपने चैतन्य आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। मैं इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूं। इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर आकर मैं आत्मा शरीर धारण कर कर्म करती हूं, कर्मफल भोगती हूं। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। ये दुनिया मेरा घर नहीं है। मुझ आत्मा का असली घर इस दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार शांति धाम। अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व है। मैं उस ब्रह्मलोक की निवासी हूं। अपने असली स्वरूप में मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं, शांत और स्थिर हूं, शुद्ध
पवित्र हूं। मैं दिव्य ज्योति बिंदु अविनाशी चैतन्य शक्ति